हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पार्ट 7 ऑफ फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बाय बाला सुब्रमण्यम। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है द प्योर वॉवल्स एंड डिप्थोंग्स ऑफ इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को आज यहाँ पर देखना है दैट इज सम न्यू एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, द वर्ड रिसीव्ड इन रिसीव प्रोनाउंसिएशन मीन्स सोशली एक्सेप्टेबल एंड दिस वर्ड इंडिकेट्स दैट दिस इज मोर सोशल दैन अ रीजनल डायलेक्ट। सबसे पहले रिसीव प्रोनाउंसिएशन जो RP जिस डायलेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं राइट, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें बता रहा है कि देखिए ये कितना ज़्यादा सोशल है। कोई भी अदर लैंग्वेज से अगर आप कंपेयर करो तो ये बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। ठीक है, भले इसका ज़्यादा यूज़ ना होता हो बट सोशली ज़्यादा एक्सेप्टेड है। बाकी यहाँ पे देखिए लेंथ मार्क के बारे में दिया हुआ है। एक छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। कुछ कुछ कंसेप्ट्स ऐसे भी हैं जो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे अगला जो है दैट इज़ अ लेंथ मार्क। लेंथ मार्क इन इंग्लिश रेफर्स टू द वॉवल लेंथ। किसको रेफर करता है? वॉवल लेंथ को। आखिर वॉवल लेंथ क्या होता है, यही क्वेश्चन होगा। तो चलो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ओ को प्रोनाउंस करने के लिए कंसेप्ट में, तो आप कंसेप्ट में देखोगे कि यहाँ पे बहुत छोटा सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ आ, ठीक है, इसको ARE है लेकिन आर यहाँ प्रोनाउंस नहीं होगा, यहाँ पे बस आ का साउंड आता है। तो अगर आप वो देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड। इसी तरीके से बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में कोई वोवल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, कोई वोवल्स उससे थोड़ा सा शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन जनरल वॉवल्स आर लॉन्गर व्हेन दे आर एट वर्ड फाइनल। इन जनरल अगर आप देखोगे जो वर्ड फाइनल में वॉवल रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे ही लंबा होने वाला है। लेकिन जब हम देखें कि व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, यहाँ पे D होगा, वॉइस्ड में लिख देता हूँ। तो व्हेन दे आर फॉलोड बाय वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स दे आर स्लाइटली शॉर्टर। लेकिन जब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में ये बात पढ़ रखा है कि दो तरीके के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है वॉइस्ड, एक होता है वॉइसलेस। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं बोलूँ, ये छोटा सा डायग्राम मैं बता रहा हूँ और इसके थ्रू आप थोड़ा अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट वॉइस्ड रहता है, इसका मतलब क्या, जो ग्लॉटिस रहता है, याद है ग्लॉटिस? तो ग्लॉटिस के बीच में ज़्यादा जगह नहीं रहती है। और ग्लॉटिस कहाँ का, अगर आपको याद है वोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो अब ये जो ये एरिया होता है ना, जो खाली एरिया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। अगर इसके जगह ग्लॉटिस में अगर ज़्यादा जगह ना हो और वहाँ पे जो हमारा वोकल फ्लैप्स है वो वाइब्रेट करे जब आवाज़ आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस्ड। ठीक है, और उसके बाद अगर ये जो ग्लॉटिस ये पूरी खुला हुआ है, वहाँ पे कुछ खास वाइब्रेशन नहीं हो रहा है या वाइब्रेशन बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉइसलेस कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अगर कोई एक वर्ड है और उसका अगर आप उसको प्रोनाउंस करो तो वो पहले में भी आवाज़ आता है, ये सेकंड, ये मैं फेजेस बना दे रहा हूँ, ये पहला फेज है, ये सेकंड फेज है और ये तीसरा फेज है। ठीक है, अगर आप किसी वॉवल को अनाउंस करते हो किसी भी कॉन्सोनेंट के मुकाबले आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो हमारा आवाज़ रहता है, ये जो वाइब्रेशन आप सुन पा रहे हो, तो वो जो आवाज़ रहेगा वो पहला, वो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी एंड थर्ड, तीनों ये जो फेजेस बने हुए हैं ना, हर जगह वो वाइब्रेट करेगा हमारा ग्लॉटिस। लेकिन ये जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो लोग का जो आवाज़ है, जो ग्लॉटिस है, मतलब ग्लॉटिस नहीं, जो वोकल फ्लैप्स है हमारा, वो वाइब्रेट ना करे। लेकिन सेकंड फेज में आप देखोगे मे भी हल्का सा करे एंड थर्ड फेज में ये जाके टोटली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स को हम लोग वॉइसलेस कहते हैं। थोड़ा सा कम्बरसम लग रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो समझ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट साउंड लिख रहा हूँ, एक वॉइस्ड रहेगा और एक आपका वॉइसलेस रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे P लिखा और मैंने लिख दिया B, दोनों बाइलैबियल कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब कि लिप्स यूज करके हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जब आप P बोलते हो, क्या बोलते हो? P। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले आपका जो लिप्स रहता है वो दोनों फर्म कांटेक्ट में रहता है, एक दूसरे से इंटैक्ट रहता है। P में दोनों ऊपर और नीचे लिप्स एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं एंड देन अचानक से प्रेशर लगता है एंड देन वी प्रोड्यूस P। तो P जब आप प्रोनाउंस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे आपका कोई
वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड फेज में ना के बराबर अगेन। एंड थर्ड फेज में जब पी दोनों लिप्स एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों आर्टिकुलेटर्स अपने एक दूसरे से अलग होते हैं, तब यहाँ पे आपको वाइब्रेशन सुनाई देता है और यहाँ पे जाके हमारा वोकल कॉर्ड एक्टिव होता है। लेकिन आप बी बोलोगे तो आप देखोगे जब ये इंटैक्ट रहते तभी से वाइब्रेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा बी रहता है वो फर्स्ट फेज में भी, सेकेंड फेज में भी और थर्ड फेज में भी, तीनों जगह आप देख पाओगे कि यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं। इसीलिए जो बी है हमारा, दैट इज वॉइस्ड बाइलैबियल प्लॉजिव, ठीक है। और अगर हम लोग पी की बात करें तो पी है हमारा वॉइसलेस बाइलैबियल क्या प्लोजिव। दोनों एक ही जगह से प्रोड्यूस हो रहा है ना भाई, तो एक वॉइस साउंड है, एक वॉइसलेस साउंड है। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब चलो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ, नहीं ये आ रहा, तो लेंथ मार्क के बारे में बात कर रहे थे। वॉबल्स आर लॉन्गर व्हेन दे आर एट वर्ड फाइनल। अब देखो साथ में अगर ये लोग वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के साथ है, जैसे कि बी के साथ है, तो वहां पे आप एक चीज देख पाओगे कि दे आर स्लाइटली लॉन्गर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो स्लाइटली शॉर्टर किसके लिए लिख कर रखा है, तो जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। जब वॉइसलेस कॉन्सोनेंट रहेगा तब वहां पे ये जो हमारा वॉवल्स है दैट वुड बी स्लाइटली शॉर्टर, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ 20 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश द सॉफ्ट पैलेट इज ऑलवेज रेज्ड। अब देखिए हमने क्या देखा था कि ये हमारा ऐसा माउथ का कुछ स्ट्रक्चर रहता था, ठीक है। ये गलत हो गया, इसको हटा दो। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ हमारा माउथ का स्ट्रक्चर रहता था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हमारा टंग ये पूरे नीचे तक जाएगा और ये हमारा था सॉफ्ट पैलेट। अब यहाँ पे देखो इधर से एक नेजल पासेज रहता था हमारा, ठीक है। यहाँ पे नेजल पासेज ये वाला, इसके बाद करो एन से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, कभी कदर क्या होता था कि ये उठ के पूरा इसको ब्लॉक कर लेता था कि हवा ऊपर ना जाके इधर से निकल जाए, खाली मुंह की तरफ से निकले, नाक की तरफ से नहीं निकले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि हमें कोई शब्द को वॉवल बताना है कि नहीं बताना है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हमें नाक से सांस बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ ऑल 20 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश दिस सॉफ्ट पैलेट इज ऑलवेज रेज्ड। तो हमारा सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, वो रेज्ड रहता है। इसका मतलब क्या कि नेजल पासेज से कोई हवा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो 5 प्योर वॉवल्स ऑफ इंग्लिश आर लॉन्ग एंड रिमेनिंग 7 आर स्लाइटली शॉर्ट। जो 5 मेन प्योर वॉवल्स हैं दैट आर वेरी लॉन्ग एंड बाकी के क्या हैं, दे आर स्लाइटली शॉर्ट। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात कही जा रही है। देखो अब आगे क्या देखना है। अब देखो यहाँ पे चैप्टर तो ठीक ठाक बड़ा था, ठीक है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ हल्का सा घपला किया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज हमें चाहिए था उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी चैप्टर अच्छे से समझ के कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ पहले क्लास में पढ़ रखा है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। वही चीज़ को यहाँ पे वापस से रिपीट किया है, कुछ खास नहीं किया, वापस से रिपीट किया है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या देखना है, आगे जो पेजेस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले द वे ऑफ आर्टिकुलेशन, कैसे आर्टिकुलेशन अकर हो रहा है वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, वॉवल कैन अकर इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो वॉवल्स है वो वर्ड के स्टार्टिंग दैट इज इनिशियली भी हो सकता है, मीडियली मतलब वर्ड के मिडल में भी हो सकता है, और फाइनली दैट इज वर्ड के फाइनल में भी एंड भी कर सकता है आपका वॉवल। और आपका वॉवल अकेले भी कहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज ऑल्सो द थिंग। अब देखो वॉवल when followed by a voiced consonants are longer and when followed by a voiceless consonants are slightly shorter, जो भी हमने ऊपर देखा। and when not followed by any are long, जब कोई consonants नहीं रहता है, ना आगे ना पीछे, तो आप समझ जाना they are also long, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है when second element is stronger it is termed as rising diphthong and when first element is stronger it is called falling diphthong। अब rising और falling का कंसेप्ट हमें देखना है। देखो राइजिंग कब होता है, कोई भी चीज़ जब नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसे हम राइजिंग कह देते हैं। जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उसे हम फॉलिंग कह देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहला वॉवेल रहेगा, ठीक है, अगर वो कमज़ोर है, ठीक है, पहला वॉवेल कमज़ोर है, पहला वॉवेल का साउंड इतना आ रहा है
और सेकेंड वॉवल का साउंड कुछ इतना आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, तो ऐसे वॉवल्स को हम लोग क्या बोल देंगे कि राइजिंग। तो यहाँ पे राइजिंग वॉवल का कंसेप्ट यूज हो रहा है, बिकॉज जो वॉवल है पहला वो थोड़ा कमजोर है, सेकेंड वॉवल जो है वो स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए राइजिंग वॉवल। अब एक वॉवल हमारा यहाँ पे है जो कि हमारा पहला वॉवल है, जो सेकेंड वॉवल हमारा वर्ड में अकर हो रहा है, दैट इज बहुत उसका साउंड जो है वो कम है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फॉल हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको फॉलिंग वॉवल के कंसेप्ट में लेकर आ जाएंगे। सो दिस वॉज द थिंग। और अब चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ हमें देखना है। तो अराउंड जितने हम लोग वॉवल्स यूज़ करने वाले हैं एंड इंक्लूडिंग डायफॉन्ग्स सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो देख लो सीरियल नंबर वाइज है, प्लस वॉवल के नाम आपको मिल जाएंगे सेकंड वाले में। थर्ड में आप देखोगे 3 टर्म डिस्क्रिप्शन। आपको 3 टर्म डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से याद होगा, हमने बहुत प्यार से किया था, और तीनों जगह पे क्या क्या भरे जाते हैं वो भी आपको बता रखा है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पे देखिए तो अकरेंस ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इनिशियली में क्या ये अकर होता है वॉवल या नहीं होता है तो कौन से वर्ड में कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वो सब चीज़ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो ई साउंड है, ठीक है, आई और डबल डॉट, ये डबल डॉट एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, आपको पहले ही बताया था, आई थिंक वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था। तो अब देखो, तो फ्रंट क्लोज अनराउंडेड वॉवल क्या है, फ्रंट क्लोज अनराउंडेड वॉवल। फ्रंट दैट इज कौन सा पार्ट यूज हो रहा है आपका टंग का, तो टंग का फ्रंट पार्ट यूज हो रहा है। टंग का फिर सेंटर पार्ट भी यूज होता है और सर टंग का बैक पार्ट भी यूज होता है। तो 3 पार्ट के हिसाब से पहला रिक्त स्थान जो रहता है 3 डैश रहता था ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो पहला में हम लोग क्या भर देते थे, तो कौन सा टंग का पोजीशन यूज हो रहा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर हम लोग क्या भरते कि हाइट क्या है टंग, कितनी हाइट पर रेज्ड है टंग हमारा। और जो थर्ड पॉइंट है दैट इज क्या, लिप्स का पोजीशन कैसा है, क्या लिप्स स्प्रेडेड है दैट इज अनराउंडेड, या स्प्रेड जो हमारा लिप्स है वो स्प्रेड नहीं है दैट इज राउंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में बात करें तो आप आराम से यहाँ पे देख रहे हो। और हाँ, एक टाइम आएगा जब हाइट का जो टंग का जो हाइट है वो हम लोग थर्ड नंबर पे शिफ्ट कर देते हैं, जब भी हाफ क्लोज या हाफ ओपन का बात आ जाए। मतलब क्लोज और ओपन, क्लोज मतलब एकदम कम जगह है आवाज़ को निकलने के लिए, हवा को बाहर जाने के लिए, और ओपन तब जब पूरा जगह है ओपन मतलब बाहर जाने के लिए हवा का, ठीक है। तो अगर वैसा सेंटेंस अगर ओपन और क्लोज पे ना होके उसके बीच में कहीं पर एंटर होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज हाफ क्लोज और हाफ ओपन। तो अगर वैसा कभी भी सिचुएशन आए तो समझ जाना कि ये जो क्लोज यहाँ पे है वो चल जाएगा तीसरा नंबर पे, ठीक है, और ये जो हमारा अनराउंडेड जो लिप्स का पोजीशन है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ई के लिए हम लोग देख रहे हैं इट इज फ्रंट क्लोज अनराउंडेड वॉवल। क्या है, फ्रंट क्लोज मतलब जीभ का मतलब टंग का फ्रंट वाला पार्ट यूज हो रहा है, एंड दैट इज क्लोज मतलब टंग का जो पोजीशन है दैट इज क्वाइट अबव, ठीक है, एकदम हमारे पैलेट से ऐसा टच होने से थोड़ा सा छुटा हुआ है जगह, ठीक है। और लिप्स कैसा है हमारा, दैट इज स्प्रेड, ठीक है, राउंड नहीं है, दैट इज स्प्रेड। तो क्या हो गया, अनराउंडेड वॉवल। तो क्या इनिशियल में ये वर्ड आता है, हाँ जी आता है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि ईज, मीडियल में आता है जी हाँ, एंड एग्जाम्पल दिया हुआ है बीस्ट, एंड फाइनल में आता है जी हाँ आता है, एंड दैट इज टी। तो इसी तरीक़ा से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाँ ऐसा होता है, और ऐसा आपको 3 टर्म डिस्क्रिप्शन यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि कैसे, अगर आपने 3 टर्म डिस्क्रिप्शन अच्छे से किया है तो आप यहाँ पे टोटली ईजी समझ जाओगे कि कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है साउंड का, ठीक है। तो अगर अगला देखो आप, फ्रंट अनराउंडेड वॉवल जस्ट अबव हाफ क्लोज, क्या, फ्रंट ऑफ द टंग अनराउंडेड वॉवल। अब क्या पहले आ गया, पोजीशन ऑफ लिप्स पहले आ गया, थर्ड नंबर वाला चीज को हम लोग सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो फ्रंट अनराउंडेड वॉवल जस्ट अबव हाफ क्लोज, ठीक है, हाफ क्लोज के जस्ट मतलब क्लोज और हाफ क्लोज, ठीक है। तो दोनों के बीच में कहीं पे ये लाई करता है, और इनिशियली ये वो साउंड आता है जी हाँ आता है, दैट इज इफ, फिर फीस्ट, फिर कैरी। तो हर जगह आप देखोगे कि ये ई का भी साउंड आता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे सारे वॉवल्स का दिया हुआ, अगर आप एक बार इसको रीड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये पढ़े हुए हैं। अब देखो कभी कदर ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि सब में सोच लेना है कि हर जगह वर्ड ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा, कहीं कहीं पे होगा कि वर्ड ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो डज नॉट अकर, राइट, क्या, तो यहाँ पे जो हमारा ए का साउंड है, ठीक है, जैसे कि एग में यूज़ होता है, जैसे कि मैनी में यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखोगे कि फाइनल में कभी भी ए के साथ हम लोग एंड नहीं करते, इस साउंड का बात करूँ, ठीक है। तो इसी के तरीके से आप यहाँ नीचे देख लो, तो यहाँ पे ए का जो साउंड है वो भी लास्ट में अकर नहीं होता,
ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे एक और डज नॉट एग्जिस्ट वाला है, ठीक है, यहाँ पे दैट इज आवर ऑ का साउंड। क्या? ऑ का साउंड। तो जैसे कि ऑप्ट हो गया, जैसे कि कॉट हो गया, ठीक है जी। तो ऑ वाला साउंड आ रहा है, ये भी लास्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखो भाई, ऐसा भी एक वर्ड है जो इनिशियली भी नहीं आकर करता ऐसा साउंड, जैसे कि क्या? तो हमारा ऊ का जो साउंड आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बीच का बात करें मीडियल में, तो हाँ जी आता है, दैट इज योर शूक। एंड लास्ट में देखो ओनली इन वीक फॉर्म ऑफ टू में हल्का से यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता, बस इतना सा बात। बाकी आप यहाँ पे देख लो 9, 10, हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज यहाँ से डायप्थोंग, ठीक है। डायप्थोंग का देखो जो 3 टर्म डिस्क्रिप्शन था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। ट्रिकी क्यों था? ट्रिकी इसलिए था बिकॉज यहाँ पे ग्लाइड होता था। टंग जो है अपना पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करता था, इसीलिए 3 टर्म डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा सा दिमाग वाला था। लेकिन मैंने आपको इसका भी एक बहुत प्यारा रूल बताया था कि हाँ देखो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले जो पहला साउंड है उसको पकड़ो, देखो टंग का पोजीशन क्या है, फिर देखो सेकेंड साउंड का टंग का पोजीशन क्या है, और जो तुम्हारा टंग है उसका जो ग्लाइड होगा, जो उसका पोजीशन चेंज होगा, वो तुम्हारे फर्स्ट वॉवल के जगह से सेकेंड वॉवल के जगह तक होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही ग्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बस ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि यहाँ पे ए का जो साउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ग्लाइड फ्रॉम अ फ्रंट अनराउंडेड वॉवल। ग्लाइड कहाँ से? तो फ्रंट, टंग का फ्रंट यूज हो रहा है, एंड इट इज अनराउंडेड मतलब लिप्स आपका स्प्रेड है, ठीक है। तो इस जगह से आपको कहाँ जाना है? बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन टू फ्रंट अनराउंडेड वॉवल बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज। तो अब जैसे यहाँ पे देखो जो आपका ए का जो साउंड है, लाइक इन एड, लाइक इन मेड, लाइक इन रे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ग्लाइड अकर हो रहा है, यहाँ पे देखो प्यार से लिखा हुआ है ग्लाइड फ्रॉम अ फ्रंट अनराउंडेड वॉवल बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। तो फ्रंट ऑफ द टंग यूज हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन के बीच में है, ठीक है, इतना हम मान लिया। लिप्स का पोजीशन कैसा है? अनराउंडेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो पहले तो इस पोजीशन पे, तो अब यहाँ से ये कहाँ ग्लाइड कर रहा है? तो यहाँ देखो एंड हाफ ओपन हो गया, अ फ्रंट, और कहाँ तक? टू अ फ्रंट अनराउंडेड वॉवल बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज। कहाँ तक? फ्रंट में ही अनराउंडेड वॉवल बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज। मतलब कुछ खास ज़्यादा ग्लाइड यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, वही पोजीशन करीब करीब रहता है। तो एड, मेड एंड रे, इसी तरीका से बाकी सब है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है डज नॉट अकर, ठीक है, यहाँ पे एक और है, कहाँ गया? अब बहुत इजी है, ठीक है, एक बार आप इसको बस जाओ और रीड कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ ऑलरेडी आता है, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ चुका है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ ये जो है अकर नहीं करता ये साउंड, बस ये चीज़ को याद कर लो, बाकी दिक्कत नहीं होगा। और वॉवल्स उतना टफ नहीं है, कॉन्सोनेंट्स थोड़ा ज़्यादा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और जो अगला चैप्टर है वो कॉन्सोनेंट्स के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जल्दी उस पर शिफ्ट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो आगे भी हम लोग नहीं पढ़ रहे, रीज़न ये है कि मैंने कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है PDF बनाने में, तो पहले मुझे उसको सही करना पड़ेगा, एंड देन आई विल रिकॉर्ड इट अगेन, एंड देन आई विल अपलोड दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एक क्लास तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्लास भी छोटा ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब देखो भाई, साथ में आज और भी मेरे कुछ प्लान्स है कि मैं कुछ PYQs करवा दूँ, ठीक है, फनेटिक्स के और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। रीज़न इसका यही है बिकॉज हमारे पास PYQ कहाँ से आया, रीज़न मैं बता दूँ। ये पहले भी आपका नगर पालिका का एग्जाम्स हो चुका है, तो उसके पेपर्स हैं, मैं जा रहा हूँ सारे पेपर्स को एनालाइज करूँगा, क्वेश्चंस उठाऊँगा, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप नगर पालिका के लिए अपीयर कर रहे हो तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस तो जरूर देख के जाना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम लेते हैं ना, इनका एक टेंडेंसी होता है रिपीट करने का, तो फॉर श्योर यहाँ पे रिपीटिशन होगा। देखो PDF जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।